एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी से बाल मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो सीटेट के साथ साथ अन्य सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण या केबीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था में असफल है। बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। विषय वस्तु का मतलब थीम सबसे अच्छी है। ऑप्शन है, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। डी है, मेरा पड़ोस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ न कुछ वह अवश्य जानता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बी है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। डी है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा ... से ग्रसित है। आपको बताना है एक बच्चा है किससे ग्रसित है। वह स और वाज अनक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है वो बच्चा किस रोग से ग्रसित है। ऑप्शन ए है, डिसलेक्सिया। बी है, शब्द जबलिंग विकार। डी है, डिसलेक्समिया। डी है, डिसमोर्फीमिया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान नहीं होता है। इसमें बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता, इसलिए वह स को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन है, समस्या मौलिक होती है। बी, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। सी है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रक्रम पर आधारित होता है। डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। आपको बताना है कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसा होता है। ऑप्शन ए, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी है, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। डी है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन। सी है, श्रेणीकरण। डी है, पूर्व प्रक्रमण।
इन चरणों का सही क्रम है। आपको इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसमें आपका सही होगा DCBA, ऑप्शन डी सही होगा, DCBA, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः हैं। ऑप्शन ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। डी है उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है मोनिका जो एक गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन ए है, इस तथ्य से पूरी तरह परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। बी है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। डी है सी है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। डी है राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। मोनिका जो है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय का मतलब नहीं, सिवाय का मतलब एक को छोड़कर। विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं बाकी सभी का ध्यान रखता है। विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की त्रुटियों और अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं मतलब नीड को छोड़कर बाकी अन्य का वह ध्यान रखता है। नेक्स्ट है एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी प्रकार के बच्चों में बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है, चाहे वह धनाढ्य परिवार का हो या गरीब परिवार का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, लिखना, चढ़ना, कूदना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि दौड़ना, चढ़ना और फुदकना यह स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। सी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी।
सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों, वातावरण जैसे वस्तुओं, औजारों, किताबों, मानवीय निर्मिताओं इत्यादि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है में से वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रिया द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है, किशोर डॉट का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार भी है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। सी है आत्मसिद्धि के भाव। डी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हुए अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षणिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन ए डिसथीमिया, डिसकैलेकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है। इसमें बच्चे के लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।